हाय हेलो फ्रेंड्स। अब हम वर्ण विचार पार्ट 7 के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और कमेंट्स के रूप में ज़रूर बताइए कोई कमी या कुछ और चाहिए तो बताइए कमेंट्स के रूप में। मेरा नाम सुरेंद्र, चैनल का नाम सुरेंद्र बाबू है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल का नाम है सुरेंद्र बाबू, मेरा नाम सुरेंद्र है। अब हम वर्ण विचार पार्ट 7 के बारे में चर्चा करेंगे। स्थान के आधार पर जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है वह व्यंजन का उच्चारण स्थान कहलाता है। जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है वह व्यंजन का उच्चारण स्थान कहलाता है। दंतोष्ठ्य फा वा ऊपर के धान और नीचे के होठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए फा वा वर्णों को अलग नाम दिया गया है, दंतोष्ठ्य। आप उच्चारण करके ध्यान से देखिए। फा वा ऊपर के धान और नीचे के होठ से उच्चारित होती है। वर्ष्य ना ना रा ला धा सा जा मसूड़ों के पास से उच्चारित होती है। मसूड़ों से उच्चारित होने वाले वर्णों को वर्ष्य कहते हैं। जिह्वा मूलीय खा जीभ की जड़ से उच्चारित होती है। खा जीभ की जड़ से उच्चारित होती है। जीभ की जड़ से उच्चारित होने वाला ध्वनि का नाम क्या है? जिह्वा मूलीय। उस वर्ण क्या है? खा। स्वर यंत्र मुखी हा गले के भीतर स्वर यंत्र के मुख से उच्चारित होता है। घर के भीतर गले के भीतर स्वर यंत्र के मुख से उच्चारित होता है। हा उसे स्वर यंत्रमुखी कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर किसी व्यंजन के उच्चारण में जो यत्न किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। स्पर्श संघर्षी छा छा जा झा जिसके उच्चारण में दो अंग एक दूसरे को स्पर्श करें। जिसके उच्चारण में दो अंग एक दूसरे को स्पर्श करें, साथ ही जब वे एक दूसरे से दूर हटने लगे तो हवा कुछ देर के लिए अंगों के समीप रहने के कारण संघर्ष करती हुई निकले। ऐसे वर्णों को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। छा छा जा जा इन वर्णों को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जिसके उच्चारण में जीभ बीच में स्पर्श करे और हवा एक या दोनों पार्श्वों से निकले। जिसके उच्चारण में जीभ बीच में स्पर्शा करे और हवा एक या दोनों पार्श्वों से निकले उसे पार्श्विक कहते हैं। वर्ण है ला। ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए। जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए उन वर्णों को उत्क्षिप्त कहते हैं। ढा ढा उत्क्षिप्त वर्ण है। प्रकंपित रा को प्रकंपित वर्ण कहते हैं।
जिसके उच्चारण में कंपन हो। रा के उच्चारण में कंपन होता है, इसलिए रा को प्रकंपित कहते हैं। लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है रा को। रा को प्रकंपित और लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। अर्धस्वर या वा, जिसके उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के निकली रहे, उन वर्णों को अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर है या वा, जिसके उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के निकली रहे। अर्धस्वर को संघर्षहीन सप्रवाह भी कहते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण। प्राण का अर्थ है हवा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्राण के आधार पर वर्ण दो प्रकार के हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। प्राण का अर्थ है हवा। बार बार दोहराने से ही यह वर्ण विचार विषय आपको बहुत प्रयत्न करने से ही इस विषय समझेंगे। उच्चारण करके सीखना ही पड़ेगा। अभ्यास बार बार दोहराना ही पड़ेगा। और आपको AP सेट, UGC नेट, JRF, DSC के लिए भी इस वर्ण विषय के बारे में कम से कम 2 या 3 प्रश्न हर बार नेट, सेट, DSC में पूछे जाते हैं।